जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से मत जाना। जब तक बारिश नहीं रुके बाहर मत जाना। जब तक पैसे नहीं दोगे तुम जा नहीं सकते। जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना। जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जब तक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अनटिल, अनलेस। अब कहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करेंगे, कहाँ पे अनलेस का यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। अनटिल का मीनिंग है जब तक नहीं और अनलेस का मीनिंग भी है जब तक नहीं। तो अनटिल और अनलेस इनमें कॉमन क्या है कि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है और दूसरा ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। जब हम सेंटेंस में अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हैं तो उसमें अलग से नॉट का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनटिल जब तक नहीं, यहाँ पे हम समय की बात करते हैं, ये हमें टाइम लिमिट बताता है। जब हम समय की बात करते हैं, टाइम लिमिट की बात करते हैं तो सेंटेंस में हम जब तक के लिए अनटिल का यूज़ करते हैं। अनलेस सेंटेंस में कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, काम होने की शर्त को बताता है। जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी तब तक दूसरा काम नहीं होगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। मैं आज शाम 5 बजे तक फ्री हूँ। इस सेंटेंस में हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि शाम 5 बजे तक। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री। कब तक फ्री हूँ? शाम 5 बजे तक, अनटिल 5 PM टुडे। मैं आज शाम 5 बजे तक फ्री हूँ, आई एम फ्री अनटिल 5 PM टुडे। जब तक मैं ना आऊँ या जिस समय तक मैं ना आऊँ, अनटिल आई कम बैक, तब तक यहाँ से मत जाना। डोंट गो फ्रॉम हेयर, अनटिल आई कम बैक, डोंट गो फ्रॉम हेयर। वह आधी रात तक जागता रहा। He stayed awake until midnight. He stayed awake until midnight. जब तक बारिश नहीं रुके, until the rain stops, बाहर मत जाना। Don't go out. Until the rain stops, don't go out. तो आपने देखा होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में हम टाइम की बात कर रहे हैं। जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, until I tell you, दरवाज़ा मत खोलना। Do not open the door. Do not open the door until I tell you. तो अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए उनमें हमने until का यूज़ किया क्योंकि उन सभी सेंटेंसेस में हम टाइम के बारे में, समय के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में unless का यूज़ हम कैसे करेंगे। unless का मीनिंग है जब तक नहीं, मतलब जब तक यह नहीं होगा वह नहीं होगा। मतलब कि जब तक एक काम नहीं होगा, एक शर्त पूरी नहीं होगी, तब तक दूसरा काम नहीं होगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बात करने के लिए शर्त ये है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी मैं बात नहीं करूँगा। अनलेस शी अपोलोजाइजेस टू मी, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू हर। अनलेस शी अपोलोजाइजेस टू मी आई विल नॉट टॉक टू हर। जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तुम जा नहीं सकते। तो यहाँ पे शर्त ये है कि जब पैसे दोगे तभी जा सकते हो। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अनलेस यू पे, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, यू कांट गो, तुम जा नहीं सकते। अनलेस यू पे यू कांट गो। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी। अनलेस यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश विल नॉट इम्प्रूव। Unless you practice, your English will not improve. जब तक हम पैसा नहीं बचाएंगे तब तक उस कार को नहीं खरीद पाएंगे। तो कार खरीदने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि पैसा बचाना पड़ेगा। तो जब तक हम पैसा नहीं बचाएंगे, unless we save money, we will not be able to buy that car. Unless we save money, we will not be able to buy that car. तो जब हम सेंटेंस में टाइम के बारे में, समय के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम जब तक के लिए अनटिल का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में कंडीशन की बात हो रही है कि जब एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा, यानी कि काम होने की शर्त है, तो उस सेंटेंस में हम जब तक के लिए अनलेस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much.